Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ के बलगुंदा के पास बाइक चालक कांवरिया की टक्कर मारने से महिला की हुई मौत, कांवरिया भी गंभीर रूप से हुए घायल। तीसरी के लोकाय थाना क्षेत्र से तस्करी कर दिल्ली ले जाई जा रही 2 बच्चियों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। 2 पुरुष सहित 1 महिला को किया गिरफ्तार। चुनावी वर्ष में सदर विधायक ने 5 सड़कों का किया शिलान्यास। 10 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, ग्रामीणों में हर्ष का माहौल। झारखंड लोकट बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय के कर्मियों ने फूका आंदोलन का बिगुल, निकाला मसाल जुलूस। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ से बलगुंदा के पास मोटरसाइकिल चालक कांवरिया के द्वारा एक बुजुर्ग महिला को धक्का मार दिए जाने से महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे कांवरिया भी गंभीर रूप से घायल है। घायल कांवरिया पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के काजल गांव निवासी सुजल विश्वास और विक्रम मंडल शामिल हैं। घायल कांवरियों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक महिला 62 वर्षीय उर्मिला देवी बलगुंदा गांव निवासी नंदकिशोर राउत की मां बताई जा रही हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि 7 मोटरसाइकिल पर सवार 14 लोग बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन जा रहे थे। इसी दौरान बालगुंदा के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के सामने 62 वर्षीय उर्मिला देवी आ गई। मोटरसाइकिल चालक कांवरिया महिला को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन महिला को वह बचा नहीं पाया और महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की स्थिति गंभीर हो गई। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा महिला और घायल कांवरियों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। भगवान हम देवघर गए थे, वहाँ के बाद परसनाथ गए, परसनाथ से भी लौट रहे। जा रहे थे, एक 4 व्हीलर जा रहे हमारे सामने से, तब हम उसका पीछे पीछे जा रहे, थोड़ा बारिश हो रहा था। वो पूरा एकदम भाग के मेरा गाड़ी के सामने आ गया, ब्रेक खींचा भी तब भी रुका नहीं, तब बारिश के ऐसे फिसल के चला गया। अच्छा, वो सामने आ गई? एकदम मिडिल पे आ गए थे भाग के, गाड़ी निकलने के बाद ही, तब हम रुका नहीं सका। हम रोड पार कर रही थी, भाग के अचानक सामने आ गया, वो भी ब्रेक नहीं किया। अच्छा, जब तक आप ब्रेक मारे तब तक वो सामने आ चुकी थी। ब्रेक मार के भी ऐसा वो आया, ब्रेक मारने से उस टाइम हम क्या करें, वो ब्लेस हो गया था। हम क्या नाम है आपका? सुजन विश्वास। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से, मालदा। कहाँ जा रहे थे? जा रहा था अभी देवघर। देवघर जा ही रहे थे? पूरे देवघर से लौट रहे, परसनाथ से जा रहे। परसनाथ गए थे, परसनाथ से लौट रहे।
पारसनाथ बाबा धाम गए थे कि नहीं? बाबा धाम गई थी। हो गया ना। हाँ, बाबा धाम से पूजा करके पारसनाथ पारसनाथ गई थी। बद्रीनाथ जा रहे थे। हाँ, निकल रहे। बोलिए। मेरी माँ थी विमला देवी, रोड के किनारे साइड से चल रहे थे, पीछे से कावड़िया वाला ने दो चक्कर से मारा, फिर जोरदार ठोका, जिसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इसमें जो होगा सरकारी कानून का क्या नाम है आपका? नंद किशोर का तो आगे क्या चाहते हैं विचार है, उसे कानूनी कार्रवाई जो हो। बाइक वाला? बार बार घटना होती है। बाइक से और पकड़ा गया? हाँ, बाइक पकड़ा। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड से ट्रैफिकिंग के लिए ले जाए जा रहे दो नाबालिग बच्चियों को मंगलवार को चाइल्ड लाइन ने पुलिस की मदद से छुड़वाया है। चाइल्ड लाइन द्वारा मिली गुप्त सूचना के आधार पर सवेरा फाउंडेशन पर्यवेक्षक सह बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार के नेतृत्व में व तीसरी पुलिस के सहयोग से ट्रैफिकिंग के लिए जा रहे दोनों नाबालिग बच्चियों को तीसरी चौक से रेस्क्यू कर लिया गया है। दोनों नाबालिग बच्चियां लोकाय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि एक कार में उक्त दोनों नाबालिग बच्चियों को ले जाया जा रहा था, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार ने लगभग 10 किलोमीटर तक बाइक से उनका पीछा किया। इस दौरान शक होने पर कार चालक ने कई बार रूट डाइवर्ट कर उन्हें चकमा देने की कोशिश भी की, लेकिन इंकज ने अपनी सूझबूझ से लगातार उनका पीछा किया और इसकी सूचना तीसरी थाना को प्रभारी संजय नायक को दी। थाना प्रभारी के आदेश पर पुलिस तीसरी चौक स्थित सिंधु कानू मोड़ पर पहले से ही तैनात थी। इस दौरान सामने से आ रही कार को पुलिस ने रोका और बच्चियों व कार में बैठे लोगों को थाना ले गई। बच्चियों को ले जाकर तीनों लोग अपने आप को बच्चियों का संबंधित बता रहे थे। फिलहाल पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दोनों नाबालिग बच्चियों को CWUC कार्यालय गिरिडीह ले जाया गया, जहां बच्चियों ने उक्त लोगों द्वारा उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने की बात कही। है और मैं सवेरा फाउंडेशन का बाल अधिकार कार्यकर्ता हूँ। जानकारी मिला था कि तीसरी प्रखंड के एक गांव से कुछ नाबालिग है जो बाहर पलायन कर रहे थे और वो गुप्त सूचना के आधार पर हमने चाइल्ड लाइन को खबर किया। चाइल्ड लाइन संबंधित थाना की सहायता से और पुलिस प्रशासन की मदद से लगातार लगभग 10 किलोमीटर पीछा करते हुए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद से तीसरी चौक के पास गाड़ी को रोका और अभी फ़िलहाल हम लोग बच्चों को थाना लेके आए हैं और यहाँ फिर बच्चों को आगे की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें से जो नाबालिग बच्चे मिले हैं उन बच्चों को CWC बाल कल्याण समिति गिरिडीह प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस गांव से बच्चे बाहर जा रहे थे वो गांव में भी पहले चाइल्ड लाइन की मदद से और प्रशासन की मदद से बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और फिर भी बाल तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसके लिए हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों की शोषण ना हो, बच्चों का अधिकार का हनन ना हो। इसके लिए लगातार हम लोग जागरूकता भी करते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर काम भी करते हैं। कितने बच्चे हैं? अभी तो 2 बच्चे हैं जो आज रेस्क्यू हुए, 2 बच्चे रेस्क्यू हुए। बच्ची का बयान अभी लिया नहीं गया है, बच्ची का बयान CWC में लिया जाएगा और वहीं से पुष्टि हो पाएगी कि बच्ची कहाँ जा रही थी। अब बच्ची के साथ 3 लोग पाए गए थे जो
फिलहाल तो वो बताते हैं कि सगी संबंधी है, लेकिन मैं आप बताना चाहूँगा कि यही सगी संबंधी के नाम पर ट्रैफिकर जो है सो छूट जाते हैं, और यही सगी संबंधी का एक नाम दे दिया जाता है और फिर वो कानून के चंगुल से बच जाते हैं। इससे पहले ये बच्चे रेस्क्यू पहले नहीं हुए थे, बच्चे पहली बार बाहर प्लानिंग करने की सूचना मिली थी। जिस गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं उस गांव के बच्चे पहले बाहर जा चुके हैं। गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में अपर समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की उपस्थिति में नाम जांचो अभियान के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिनांक 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक हैशटैग नाम जांचो अभियान का सोशल नेटवर्किंग साइट्स यथा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे जुड़कर लोग जानकारी इकट्ठा करें। मौके पर बताया गया कि द्वितीय फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 कार्यक्रम आयोग द्वारा जारी द्वितीय फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षक कार्यक्रम 1 जुलाई से जारी है। वैसे युवा जिनकी आयु दिनांक 1/10/2024 तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वह अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं। निष्पादन की तिथि है 19/8/2024। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा 20/8/2024 होगा। उसके अलावा हम लोग का विशेष कैंप चलेगा, हम लोग को जैसे दिया गया है उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर दिन शनिचर को स्टार्ट होगा, वो आपका 25/7/2024 नाम जांचो अभियान चलेगा। जिस दिन प्रारूप का प्रकाशन होना है उसी दिन BLO के पास ये सारे सूची रहेंगे, तो सारे लोग अपना, इनका भी नाम जुड़ेगा तो सारे लोग अपना नाम जा कर के मतदान केंद्र में कि अपना नाम को वो जांच सकते हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं। तो ये सब सारे लोग उस हिसाब से जान सकते हैं, और क्योंकि सारे लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम लोग सफलीभूत कर सकते हैं। तो जितने भी हम लोग आप लोग के माध्यम से हम लोग यही सूचना देना चाहेंगे कि सारे BLO सुपरवाइजर्स, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी के साथ साथ जो भी प्रबुद्ध जन हैं उनके सहयोग से, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो उनके BLA होते बूथ लेवल एजेंट, उनके माध्यम से भी वैसे गांव में दूर दराज जितने भी छूटे हुए लोग हैं उनको इस महापर्व में सारे लोग शामिल हो करके हम लोग का जो SSR 24 का कार्यक्रम चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम जुड़ सके, ताकि आगामी विधानसभा के चुनाव में कोई मतदाता हमारे जो भी इलेक्टर्स छूटे नहीं, ताकि अपना जो मौलिक अधिकार है उससे वो वंचित ना रह जाए। इससे सारे लोग का हर एक जो भी जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य हम लोगों का कि सारे लोग वैसे लोगों को हम लोग को जोड़ने में सारे लोग मदद करेंगे। ठीक है। विशेष अभियान में वैसे ही हम लोग के जो वंचित समूह के लोग हैं उनके लिए स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया, एक दिन रखा गया। वो दिन जैसे PBTGs, खास करके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, वहाँ लोग जा कर के वैसे मतदान केंद्र, वहाँ के BLO, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो सके और जो भी PBTGs वो लोग भी छूटे ना रह जाए। साथ साथ जो रैन बसेरा में या आश्रय गृह में जो आवासीय वैसे पात्र नागरिक है वो जो छूटे हुए हैं, साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए निबंधन के लिए विशेष अभियान है, बुजुर्गों के लिए और थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर्स के लिए भी सारा तिथि निर्धारित की गई। जैसे हम लोगों को PBTGs के लिए 29/7/2024 सोमवार के दिन, रैन बसेरा आश्रित गृहों के आवासीय पात्र नागरिकों के लिए 30/7/2024 मंगलवार के दिन, साथ ही साथ दिव्यांगजनों का निबंधन हेतु अभियान 31/7/2024 और 85 वर्ष आयु वर्ग के निबंधन हेतु अभियान जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन, और थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर निबंधन हेतु अभियान चला करके हम लोग इस कार्यक्रम को सफलीभूत करना है। सारे लोग को पता है, हमने पहले भी कहा है कि सारे हमारे जो भी सक्रिय नागरिक हैं, सारे लोग का एक परम कर्तव्य है कि वैसे समूह जो लोग छूटे हुए हैं उनको घर घर जा करके लोगों का नाम जोड़ने में हम लोगों को मदद करें, ताकि वो जो है आगामी चुनाव में 100% वैसे योग्य नागरिक जो भी है हमारा मतदाता भाग ले सके, मतदान में अपना मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके।
28/7/2024 को होगा, 28/7/2024 होगा, 30/8/2024 को होगा और 3/8/2024 को होगा। या ये जनरली शनिचर या इतवार के दिन ये हम लोग करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति का नाम किसी भी कीमत पे ना छूटे जो योग्य हैं। जैसे आप सबों को पता है 1/7/2024 से जिस भी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो चुका है उसको प्रपत्र 6 के माध्यम से हम लोग को फॉर्म भरवा के उसको इनरोल करवाना है, ठीक है। वैसे भी व्यक्ति है जो जिसका उम्र 1/10/2024 भी है, वैसे व्यक्ति को भी हम लोग को शामिल करना है, ठीक है। जब उसका समय आ जाएगा तो वो अपना स्वतः वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो छूट जाते हैं किसी कारण से, उसमें हम लोग जैसे रैन बसेरा में जो लोग रहते हैं तो उन लोग को हम लोग जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसके लिए भी एक तारीख हम लोग तय किए हैं। जैसे रैन बसेरे के लिए हम लोग 30/7/2024 को लिए हैं और पीटीजी परिवार है, ठीक है, उनके लिए भी हम लोग 29/7/2024 रखा गया है। दिव्यांगजनों के निबंधन के लिए 31/7/2024 रखा गया है। 85+ आयु के लिए 1/8/2024 रखा गया है और थर्ड जेंडर अगर कोई हो हमारे यहाँ पे तो उसके लिए 2/8/2024 ये तिथि निर्धारित है। ये आयोग का गाइडलाइन है, सबको बांटा गया है। तो ये स्पेशल समरी रिवीजन के तहत जो भी वोटर्स जोड़ना चाहते हैं, आप सबों से मेरा अपील भी है, जितने लोग हैं आप मीडिया बंधु से भी मेरा ये अपील है कि आपके जहन में भी कोई व्यक्ति यदि छूट रहा है तो आपके प्रयास से भी उसको कम से कम इनरोलमेंट करा लीजिए ताकि वो अपना नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर सके। 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय के कर्मी भी आंदोलन के मूड में आ गए हैं। मंगलवार से नगर निकाय कर्मियों ने मसाल जुलूस निकालकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बताया गया कि पूरे राज्य भर के निकाय कर्मी 23 से 27 जुलाई तक मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मी रैली निकालेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है तो अगस्त महीने से कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मसाल जुलूस का नेतृत्व फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया, जबकि मौके पर निगम कर्मी मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, राजेश सिंह, शंभू सिंह, गौरीशंकर यादव, सुभाष शर्मा, रोहित सिंह आदि मौजूद थे। शहर के टावर चौक से निकलकर मसाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान सभी ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने 5 सूत्री मांग को पूरी करने की मांग की। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हेमंत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सरकार मुर्दाबाद 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 आवाज तो हम कर्मी का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो इनकलाब जिंदाबाद 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 झारखंड लोकल बॉडी जिम्मेदारी फेडरेशन जिंदाबाद 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 कर्मी का सेवा नियमित करना होगा, दैनिक वेतन कर्मी का सेवा नियमन करना होगा। इस बाबत फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मानदेय और दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण, नगर निकाय कर्मी का 10 लाख रुपए का चिकित्सा सेवा बीमा, पीएफ, स्थापना संबंधित सारी राशि झारखंड सरकार अपने स्तर से व्यय करने आदि मुद्दों को लेकर निगम कर्मियों ने आंदोलन की शुरुआत की है। जल्द सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में आज मसाल जुलूस प्रारंभ हुआ है। यह 23 से 27 तक चलेगा। इसके बाद हम लोग 5 सूत्री मांगों पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष रैली होगा। वहां से फिर हम इसी अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समूचे राज्य में चले जाएंगे। मुख्य मांगे हमारा है मानदेय और दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मी का सेवा नियमित हो,
10 लाख का नगर निकाय कर्मी का चिकित्सा सुविधा बीमा हो, पीएफ हो और स्थापना संबंधी सारा राशि झारखंड सरकार अपने स्तर से व्यय करे। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग आज से आंदोलन प्रारंभ किया है। 23 से 27 तक समूचे राज्य में मशाल जुलूस चलेगा, उसके बाद रैली अच्छी का होगा, उसके बाद सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। चुनावी वर्ष को देखते हुए मंगलवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू के द्वारा गिरिडीह सदर प्रखंड क्षेत्र के 5 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया गया। 5 सड़कों की कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। 5 प्रमुख सड़क का शिलान्यास करने के उपरांत सदर विधायक मीडिया से भी मुखातिब हुए और बताया कि टुंडी रोड से मंगरोडी तक, टंडसा से कुटवा ढाब भाया हिरनपुर तक, मटरूका से बागजोबरा नदी भाया लुकैया तक, महतोडी हाई स्कूल से बराबर नदी शिव मंदिर तक भाया महतोडी और मटरूका पुराना पंचायत भवन से मौली ताड़ तक बलों का शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि काफी लंबे अरसे से मुफस्सिल क्षेत्र के इन सड़कों की हालत जर्जर थी और स्थानीय ग्रामीणों का मांग था कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ताकि आसपास के गांव में आवागमन में आसानी हो और अब इन ग्रामीणों की मांग पूरी हो चुकी है। अब इस सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। मेघलाल जी दीजिए, नारियल और है दीजिए, दीजिए। गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, गिरिडीह विधायक विकास पुरुष जिंदाबाद। बात है साथ ही साथ इस रोड के सही सटे हमारा पंचायत भवन दरौलिया है जो पीसीसी किया हुआ पूर्व में ही। हेलो हेलो मुखिया जी, वास्तव में हम लोगों ने सड़कें खोजी हैं। ये हेमंत बरूर की कृपा रही, सरकार की कृपा रही कि हम अपने एग्जीक्यूटिव साहब को बोलते हैं कि सड़क का और प्रस्ताव दीजिए, तो ये बोलते हैं कि सर सड़क बच नहीं रहा है, कहाँ खोजें। और एग्जीक्यूटिव साहब अभी जो मुखिया जी ने कहा है पीसीसी के लिए, इस पीसीसी को भी ऐड कर लीजिए, इसका भी DPR बना लीजिए। सेक्रेटरी साहब आते हैं तो हम लोग आग्रह करके प्रयास करेंगे कि इसको भी दिखा दीजिए। और बाकी जो योजनाओं का जिक्र मुखिया जी ने किया, संक्षेप में किया, हम भी उन बातों को नहीं दोहराना चाहेंगे। लेकिन एक बात इतना तय है कि झारखंड के ग्रामीणों के लिए, झारखंड के नागरिकों के लिए हेमंत सोरेन ने जो व्यवस्था दी, वो व्यवस्था वास्तव में पूरे देश में कहीं नहीं है। चाहे वो सर्जन पेंशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए 50 वर्ष की आयु हो, और ये तीसरी योजना जो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में मुखिया जी आ जाएगी, मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना, जिसमें 21 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं को भी हम लोग 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लेंगे। और कोई जाति धर्म का विभेद नहीं है मुखिया जी, किसी भी जाति धर्म की कोई भी महिला होगी, चाहे वो किसी जात से हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो।
आज गिरिडीह सदर प्रखंड की 5 सड़कों का हम लोगों ने शिलान्यास किया। मंगरूडी पंचायत में एक सड़क का शिलान्यास हुआ, एक सड़क का शिलान्यास बरमोरिया पंचायत में हुआ और 3 सड़कों का सौगात या शिलान्यास आप कहें महतोडी में हुआ। आज 5 सड़कें हम लोगों ने गिरिडीह की ग्रामीण जनता को सौगात के रूप में दी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि समयबद्ध निश्चित समय में गुणवत्तापूर्ण काम होगा और ख़ास करके संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधियों और जनता से मेरी अपील रहेगी कि काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। जहां आपको कोई त्रुटि समझ में आती है अपने जनप्रतिनिधि तक इन बातों को पहुँचाएं। हम लोग चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण यह काम समय पर संपन्न हो। सर कुल कितने लागत का ये योजना है? अलग अलग सड़कें अलग अलग लागत की थी। जैसे ये 2 किलोमीटर की सड़क लगभग 1 करोड़ की लागत थी, तो आप मान सकते हैं कि ये 5 सड़कें जो है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत थी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सड़कों के द्वारा CSR कार्यक्रम के तहत हड़को झारखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हड़को के निर्देशक एवं पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय, निवर्तमान उप महापौर प्रकाश सेठ एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योगाचार्य अभय कुमार के नेतृत्व में बच्चों ने योग, आसन और प्राणायाम किया और उससे होने वाले लाभ से अवगत हुए। मौके पर निर्देशक रविंद्र कुमार राय ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छात्रों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित है। विद्यार्थी जीवन में अत्यंत छोटे और बड़े तनाव आते जाते रहते हैं। योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और मन शांत होता है, जिससे हमारे तनाव दूर होते हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वयं के साथ विश्व और प्रकृति के साथ खोजने का भाव है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुधीर सिन्हा, डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अजीत मिश्रा, अनीता कुमारी, राजेंद्र लाल वर्णवाल, संजीत सिंह एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित हैं। लगा दिया जाए। मेरे तरफ वेरी गुड, खींच के रखेंगे पूरा। हमारी क्षमता, हमारी जितनी इफिशियंसी है, उसके बाद हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वेरी गुड। 4 5 4 3 2 1 धीरे धीरे रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए। वेरी गुड। छोड़ते हुए नीचे जाना है, लेते हुए पुनः टूटी को लगाना है। होल्ड करके रखना। वेरी गुड। देखिए एक चीज, आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में
हडको के डायरेक्टर माननीय रविंद्र राय जी उपस्थित हैं। इस अवसर पर एक कार्यक्रम योग दिवस का होना है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य क्या है। भारत में कुछ ऐसी विधाएं हैं जो दुनिया के लिए दुर्लभ है। उन विधाओं में वैसी विद्या में जो सबसे उत्कृष्ट विद्या भारत के पास में है वह है योग। हम अपने दर्शन को, संस्कृति को, विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करने के लिए योग्य पात्र की आवश्यकता महसूस करते हैं, जो भारत को अपनी जो पहचान है भारतीयता की उसकी बचा के रख सके। और योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण विकास करने का काम करता है। और यह एक ऐसी विधा है जो दुनिया को सीखने की ज़रूरत है, भारत के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए भारत में ऐसे प्राचीन देन है हमारी। योग जो है वो मानव जीवन के लिए मनीषियों का, ऋषियों का, मुनियों का बहुत बड़ा शोध है, जिसके आधार पर मन, बुद्धि, आत्मा के साथ साथ शरीर का विकास होता है। और जिस व्यक्ति में शरीर के साथ साथ उसके मन का, बुद्धि का और आत्मा का संतुलित विकास होता है, वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता है और समाज के लिए घातक नहीं होता। हिरोडी थाना क्षेत्र के लछुड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में तबस्सुम खातून गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल तबस्सुम खातून पति शहादत अंसारी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उसके देवर और पूरा परिवार उसके पति शहादत अंसारी को गाली गलौज कर रहे थे। इसी बीच जब वह मामले को लेकर कुछ बोलने गई तो मोहम्मद शकूर, अली हुसैन, जबरुद्दीन उर्फ मुबारक, मोहम्मद शमसुद्दीन, रबुना खातून ने मारपीट करना शुरू कर दिया और शरीर में पहने गहने छीन लिए। तब हल्ला मचाने के बाद आसपास के लोग के जुटने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए और उसे गंभीर स्थिति में जमुआ अस्पताल इलाज के लिए लाए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर हिरोडी थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कैसे झगड़ा हुआ? इसका घर में लड़ाई था जमीन के लिए। उसने बोला था भाई भाई झगड़ा था, मेरा भैंसुर आई झगड़ा था, मेरा आदमी को बोलता वो बताया तभी तो मारा मैं, जिसको बोलता वो बोला ऐसा बोल रहा था। कौन मारपीट किया आपने? मारपीट मेरा पूरा परिवार के शकूर मियाँ। कौन कौन? शमसुद्दीन, जमरुद्दीन, शकूर मियाँ, उसका बीबी। क्या कारण से? क्या लड़ाई? मतलब क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा क्या कारण से? गाड़ी गोली किया मेरा आदमी को, इसलिए मैं टोक लिया, इसलिए झगड़ा हुआ। क्या चीज से मारा? मेरे को मारा, लाश से मारा, मुक्का से मारा, चढ़ के पूरा दाब दिया, पूरा दम सब छीन लिया, सब जबर तो सब छीन लिया, चैन सब था, सब छीन लिया दम। कौन छीना? शकूर का सब कुछ छीना। कौन लगता है आपका? जात लगता है बेटा। वही लोग मारपीट किया? हाँ। थाना आवेदन दिए थे? हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपका? जो लिया सो मेरे को दे देना चाहिए, ठीक। और इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? तबासुम। कहाँ के रहने वाले? कौन गाँव? मेरा नाम मोहम्मद शहादत अंसारी हुआ। मैं लछुड़ी का रहने वाला, थाना हिरोडी है। वो मेरा भाई ने गांव का सदर सेक्रेटरी को लाया था
और मेरा गोतियारी झमेला था और मेरा भाई का झमेला था। हमारे दरवाजे पे बैठा था और सब आदमी के सामने जाके इन लोगों को फैसला चल रहा था और मेरे को गाली गलौज करने लगा मेरा भतीजा और भाई जाके। अभी मेरा वाइफ वो छत पे था और उसने गाली गलौज किया मेरे को, तो मेरा वाइफ ने टोक लिया। उसके बाद में वो छत से खींच के जाके और पूरा मारपीट किया, वो बेहोश हो गया और क्या चीज़ें हथियार वगैरह भी था जाके, उससे भी मार दिया। और मेरे को भी बार बार धमकी देता है। मेरा भाई कहता है इसको मार दो, जितना खर्चा होगा नौकरी का टाका पूरा लग जाएगा, उसमें खर्चा कर देगा, लेकिन इन लोग को जान से मार दो यार के। हमेशा धमकी देते रहते हैं और कल ऐसा घटना घट गया जाके, मार के पूरा गलत कर दिया। मैं घर पे नहीं था, मैं उधर मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के इधर था। जब हल्ला हुआ सुना तो मैं भाग के आया और फिर देखा मेरा वाइफ जो बेहोश था, तो उसको लेके आया जाके जमुआ में लेके आए, वहाँ भर्ती किए, वहाँ से ट्रांसफ़र लेके जाओ तो गिरिडीह लेके आए। कौन कौन मारपीट किया, कौन क्या नाम है? मेरा भाई सकूर है, भतीजा वो जमरुद्दीन उर्फ मुबारक है और शमसुद्दीन है, मेरा भाभी रबूना खातून है और मेरा भतीजा का वाइफ है। ये पांचों जन ने मिल के मारा है उसको। इसका शिकायत थाना में किए हैं? थाना में गए थे लेके, पेशेंट को लेके गए तो वहाँ इंजरी काट के दिया। आवेदन के लिए बोला जाओ पहले इलाज करो फिर आके आवेदन देना। कौन सा थाना? हिरोडी थाना में। कहाँ के रहने वाले आप? हम लचोड़ी का रहने वाले, थाना हिरोडी पड़ता है। और जो मारपीट किया वो कहाँ? भी हमारा भाई है, भाई और भतीजा है और भाभी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं, अन्याय से मिले हमको। चौकीदार बहाली प्रक्रिया में देर होने के विरोध में गिरिडीह जिला छात्र संघ और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को इसके विरोध में दोनों दलों की ओर से संयुक्त रूप से पपरवा तांड़ स्थित समाहरणालय कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। धरना में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि अन्य जिलों की तरह अगर गिरिडीह जिले में भी बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय महामंत्री अबरार हुसैन ने कहा कि विद्यार्थियों तथा युवाओं के साथ शोषण अत्याचार को बंद किया जाए, साथ ही जल्द से जल्द चौकीदार बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कहाँ बना लेते बता समाधान नहीं समाधान गिरिडीह चौकीदार की परीक्षा की तिथि निर्धारित करो, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरिडीह जिला छात्र संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहाली में विलम्ब क्यों? विलम्ब क्यों? चौकीदार बहाली में विलम्ब क्यों? विलम्ब क्यों? झारखंडियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। झारखंडियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। लोग का धरना पे बैठने का यही कारण है कि एक ही साथ गिरिडीह, लातेहार, रामगढ़ तथा अन्य जिलों में चौकीदार बहाली निकाला गया था, लेकिन दूसरा जिला में रिजेक्शन लिस्ट, परीक्षा तिथि, जहां तक कि ज्वाइनिंग का भी तिथि निर्धारित कर दिया है, लेकिन गिरिडीह जिला में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं निकाला गया है। हम लोगों ने जब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे तो उन्होंने बोले कि तुम लोग बेफिक्र रहो, तुम लोग का जो एग्जाम है वो जुलाई तक करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग आंदोलन से बचे हैं। धरना मौके पर नगर अध्यक्ष सलमान अंसारी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष नगर मनीष यादव, जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, जिला महामंत्री दीपक कुमार, प्रखंड अध्यक्ष मुफसिल सुरेंद्र यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य नीतीश कुमार, सूरज कुमार मंडल, गौतम कुमार, विजय मंडल, रंजन कुमार, वीरू कुमार राय, रोहित कुमार राय आदि मौजूद थे। टागो फाउंडेशन गिरिडीह द्वारा सुरक्षित पलायन, महिला अधिकार एवं बाल अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मनरेगा लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण, अधिवक्ता विपिन यादव, जिला परिषद सदस्य प्रभाव वर्मा, किरण वर्मा मौजूद थी। कार्यशाला में मंच संचालन
सुरोजीत कुमार ने किया। वहीं कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ ने कहा कि रोजगार की तलाश में पलायन करना सभी का अधिकार है, लेकिन पलायन करने के पूर्व निबंधन करवाना आवश्यक है। किसी भी मजदूर के साथ किसी तरह की घटना होने पर निबंधित नहीं रहने के कारण मुआवजा एवं सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि मजदूरों का निबंधन नहीं रहने के कारण कोरोना काल में मजदूरों को वापस लाने में सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए प्रवासी मजदूरों को निबंधन करवाना आवश्यक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा, बनवासी विकास आश्रम के उत्तम कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा, जागो फाउंडेशन के राजू महतो मौजूद हैं। मुखिया जी लोग हैं ना, सभी मुखिया जी का एक संगठन है। मुखिया संगठन को लोग कहते हैं, पूरा जिले के जो मुखिया लोग हैं वहाँ बैठते हैं। आपके पास में बायोडाटा रहेगा पंचायत के बीच में, ताकि कभी भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो उसके वहाँ से आप उसका जो विधि व्यवस्था है उसके तहत में आप मांग कर सकते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए बहुतों तरह के कानून बने हुए हैं और बहुतों तरह का तो भी मुखिया जी लोग जो बनाता है ना, पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक लोग जो बनाते हैं, वो जो वार्षिक प्लान बनाते हैं वही मजदूरों के आधार पर ही बनाते हैं। तो आप लोग अगर मदद देना चाहेंगे तो हम लोग मदद दे सकते हैं। संबंधी जो बच्चों का जो अधिकार है उनके लिए जागो फाउंडेशन आपके क्षेत्रों में एक पहल कर रही है होता है, लेकिन यहाँ पे जो बाल विकास समिति बना हुआ है वैसे बच्चों को यहाँ उसके माध्यम से स्कॉलरशिप के रूप में 4,000 रुपया महीना दिया जाता है ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन ये बात गाँव की आ रही है। निश्चित तौर पर ये पलायन जो होता है, आज यहाँ से पलायन, जब पलायन का मतलब हुआ कि हम अपने गिरिडीह जिला से दूसरे राज्य में, दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, उसी को हम लोग पलायन करते हैं। उसके साथ है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर उसी को कहते हैं जो यहाँ से जा करके दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मंगलोर इत्यादि स्थानों पर जाते हैं, उसे हम पलायन करते हैं, प्रवासी मजदूर करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जब हम लोगों का कोरोना का जब समय आया था तो प्रवासी मजदूर कैसे हमारा वापस आए, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया था कि कोरोना से जो प्रताड़ित थे, धन्यवाद दीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, झारखंड सरकार को, कि हमारे राज्य से, हमारे जिला से, गांव से, पंचायतों से जो गए थे बाहर काम करने के लिए। एक समय था, आप लोग देखे होंगे 2021-22 में देखे थे ना कि कोरोना से लोग घर से नहीं निकलते थे, पता नहीं कहाँ भगवान जो है। जागो फाउंडेशन और जतन नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो पलायन करके लोग काम के तलाश में बाहर जाते हैं, वैसे मजदूरों को, पलायनकर्ताओं को हम लोग सुरक्षित पलायन कैसे कर सके। कहीं भी वो काम के तलाश में जाता है तो वो जानकारी दे करके अपने गांव में, पंचायत के जो लोग हैं या सरकार के जो लोग हैं, श्रम विभाग के लोग हैं, उन सभी में किसी को ये बता के जाए कि हम अपने गांव से इतने लोग अपने किसी के साथ, जिसके साथ वो जाता है काम के लिए, तो वहाँ जाए और उन लोगों को जहाँ काम के लिए गया जा कर के आसपास के लोगों को, अपने गांव का जो लोग रहते हैं उसको भी बताएं कि हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं और इस फैक्ट्री में या इस घर में हम काम कर रहे हैं, और काम के दौरान किसी भी तरह का घटना अगर उसके साथ होता है, चाहे वो मानसिक शोषण हो, चाहे शारीरिक शोषण हो, या काम के बाद उसको मजदूरी समय पर ना मिले, या बाहर घूमने फिरने का अवसर अगर उसको नहीं देता है, तो इस तरह से किसी भी तरह का उसके साथ अगर घटना होता है तो वो अपने पंचायत के मुखिया को या पंचायत के सचिव को, श्रम विभाग को या जिला प्रशासन को सूचित करें कि हमारे साथ इस तरह की घटना यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, वापस हम अपने गांव, अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं। और अभी जो सिचुएशन है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे लगातार जो है वो पलायन करने का जो दर है वो कम बढ़ रहा है।
क्योंकि इस एरिया में अगर देखें हमारा झारखंड हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे स्टेट में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिस तरह से खेती घाटे में जा रहा है या हमारे जो दैनिक जो आमदनी है वो घट रहा है और महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इसके कारण पहले एक परिवार के एक सदस्य का काम करते थे तो उसका रोजी रोजगार परिवार चल जाता था। झारखंड पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री के नाम एक ज्ञापन उप विकास आयुक्त को सौंपा गया। मौके पर राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश मुख्य संरक्षण अशोक कुमार सिंह ने कहा, एआई कर्मचारी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एआई कर्मचारी की मांग पर सरकार अगर विचार नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रदेश संरक्षण रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, चंद्रशेखर यादव, चंदन कुमार, प्रदेश महासचिव राजेश कुमार महतो, अमित कुमार वर्मा, दिलेश्वर प्रसाद, विनोद कुमार, राजेश महतो, बिहारी लाल हादसा आदि कर्मी मौजूद थे। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय आज धरना कार्यक्रम सारे समूचे राज्य में है। 3 सूत्री मांगों को लेकर स्पष्ट है। हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि 1500 में मानदेय नहीं चलेगा, कम से कम न्यूनतम वेतन के आधार पर मानदेय होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सरकार से कहा है कि जो पशुपालन विभाग का रिक्त पद है उस पर जब हम वर्षों से हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा पदस्थापना होना चाहिए रिक्ति के अंदर पर। फिर हमारा यह तीसरा मांग है उसमें हर हालत में कि जो हमारा प्रोत्साहन राशि है वो 100 से भुगतान हो। 19 से जो हमारा बकाया प्रोत्साहन राशि जो भी सरकारी राशि है उसका भुगतान करो, पीएफ और बीमा राशि का भुगतान करो। इन मांगों को लेकर आज हम लोग समूचे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद 29 तारीख को राजभवन के सामने हमारा वहाँ धरना होगा जाकिर हुसैन पार्क में समूचे राज्य का, और फिर हम 21 अगस्त से हड़ताल 9 अगस्त से रांची में रहेंगे और क्या अगस्त से हम लोग हड़ताल पर हैं, 20 अगस्त से समूचे राज्य में हम लोग हड़ताल पर चल जाएंगे। इसलिए मेन लड़ाई जो हमारा हड़ताल की लड़ाई है, इसलिए सब लोग माइंड में कम कर लीजिए कि हम लोग हर हालत में 21 अगस्त से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। यह प्रचार करते हुए आप सब जगह पर अपना खबर भेजिए। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग में नियमित कर्मचारी है नहीं, जो भी है ये एआई वर्कर है। चाहे पशु का चिकित्सा का सवाल हो, चाहे जो भी रिपोर्ट देना है, सब रिपोर्ट इसी कर्मचारी को मिलता क्या, मात्र 1500 रुपया मानदेय। 1500 में कहीं काम होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट से चाहेंगे कि सरकार इस चुनाव के पहले निश्चित तौर पर जो 3 सूत्री मांगे आपको समर्पित किया गया उसको पालन कराइए, अन्यथा हड़ताल पर जाने के लिए एआई कर्मचारी विवश होंगे। धन्यवाद। देखिए, आज रांची न्यू पीएचडी कॉलोनी हिनू महासंघ कार्यालय में झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक निर्धारित थी। उसी आलोक में यह बैठक चल रही है। बैठक का मुख्य मुद्दा जो था, सरकार ने इतने दिनों तक झुला कर रखा। जब एक ओर मानव सेवा के लिए चिकित्सक लगे हुए हैं, दूसरी ओर पशुधन सेवा के लिए चिकित्सक लगे हुए हैं, तो कहाँ मानव सेवा के चिकित्सकों का वेतन भत्ता सुविधा और आज पशुधन सेवा में लगे जो कर्मी हैं, आश्चर्य होगा यह जानकर कि मात्र 1500 रुपया महीना मासिक के मानदेय मिलता है, और वह भी मानदेय क्या महीना में मिलेगा, 6 महीना में मिलेगा कि 8 महीना में मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पिछली बार आंदोलन किया था तो आंदोलन में सरकार ने कहा था कि 100 समय में निर्णय लेंगे, और जबकि सबको पता है कि विभाग में रिक्ति ही रिक्ति है। जो भी आदमी है वह यही एआई वर्कर ही समूचे राज्य में पशुधन सेवा में लगे हुए हैं। गाय बीमार होगा, गाय गाभिन होगी, गाय बच्चा देगी, जानवर बीमार होगा, उसका टीकाकरण किया जाएगा। सारा काम इसी एआई वर्कर यानी समूचे राज्य में मात्र लगभग 1500-1600 ही एआई वर्कर है जो समूचे राज्य को संभाले हुए है। तो आज बैठक करके हम लोगों ने सरकार से कहा कि अब तो आप चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा हिसाब किताब कर दीजिए तो बेहतर होगा। अगर आपके नजर में पशु की महत्व है, पशु
धन का महत्व है तो निश्चित तौर पर पशुधन की सेवा में लगे कर्मियों के बारे में भी आपको सोचना होगा। इसलिए हम लोगों ने सरकार मात्र 3 बिंदु, हमारा 3 मांग है। पहला मांग हमारा है कि हमारा मानदेय कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कर दिया जाए और महीने महीने भुगतान कर दिया जाए। अभी कितना मानदेय है? 1500 रुपया। न्यूनतम मजदूरी में कितना होगा? क्योंकि सुबह हम निकलते हैं इलाज करने के लिए अपने क्षेत्र में, तो 7 बजे रात में 8 बजे रात में लौटते हैं। कम से कम दिन भर का अगर हमको मजदूरी भी नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? इसलिए हमने मांग रखा है न्यूनतम मजदूरी। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा है कि जो हमारा ऐसे कम जो प्रोत्साहन राशि हमारा था वो 19 से बकाया है। क्योंकि हमारे लिए कुछ निश्चित रकम है कि अगर हम कालविन करते हैं, अगर हम पीडी करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, 2 रुपया 5 रुपया उसके लिए मिलता है, वह 2019 से आज तक बकाया है। हम लोगों ने कहा उसका भुगतान कर दीजिए। और तीसरा बहुत ही छोटा सा डिमांड है कि राज्य स्तर पर हमारी वरीयता सूची प्रकाशित कर दी जाए कि अगर हम 1600 ही आदमी इस राज्य में हैं तो किस जिले में कौन आदमी कब आया नहीं आया उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। जब वरीयता सूची हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम उसी के साथ हमारी मांग यह भी है कि आपको जब पशुपालन विभाग में टेक्निकल पद पर काम लेना ही है तो जो आदमी 10 साल से 15 साल से कर रहा है, जो वैक्सीनेशन कर रहा है, जो पीडी कर रहा है, कालविन कर रहा है, तो उसमें से उनको कम से कम आप प्राथमिकता दे दीजिए। तो प्राथमिकता कब दीजिएगा? जब वरीयता सूची आपके पास होगा। इसलिए मात्र इन 3 डिमांड, पहला डिमांड न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय का भुगतान हो, 2019 से हमारा बकाया राशि का भुगतान हो, और तीसरा है वरीयता सूची का प्रकाशन करके पशुपालन विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर हमारी नियुक्ति हो। ये मात्र 3 डिमांड। और चूंकि सरकार इतने 5 वर्षों तक झुलाती रही, हम धरना प्रदर्शन करते रहे, लास्ट में एक बार सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिए है कि 19 जुलाई को जिला स्तर पर गांधी चौक पर एआई वर्कर धरना देंगे अपने अपने जिला में। 19 जुलाई को नोट कर लीजिए। दूसरा है 30 जुलाई को, उसी महीने में, इसी महीने में 30 तारीख को परमंडल स्तर पर धरना देंगे। यानी परमंडल के जो 4, 5, 6 जहां जितना जिला है उसके आई वर्कर कमिश्नर के यहाँ आएंगे, कमिश्नर के यहाँ बैठ करके और वहां धरना देंगे, उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम आपके कमिश्नरी में पशुधन सेवा में लगे हुए हैं, हमारी ये हालत है, सरकार को आप रिपोर्ट कीजिए। और उसके बाद हमारा है 9 तारीख को, 9 अगस्त को तमाम लोग रांची आएंगे, जिला में आंदोलन करेंगे, परमंडल में आंदोलन करेंगे। 9 अगस्त को रांची आएंगे और मुख्यमंत्री को अंतिम तौर पर कहेंगे, मंत्री को अंतिम तौर पर कहेंगे कि अब तो आप चुनाव में जा रहे हैं, 5 वर्षों तक आपने राज कर लिया है, अब एआई वर्कर के बारे में कुछ सोचिए, इसलिए हम आपका ध्यान आकृष्ट करने आए हैं। और अगर उस दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने 9 अगस्त को ही घोषणा करेंगे और आज ही हम नोटिस दे देंगे कि 20 तारीख से इस राज्य के सभी एआई वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे इन 3 मांगों को लेकर। इसलिए आज इस राज्य स्तरीय बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि हम इन 3 मांगों को प्राप्त करने के लिए ये हमारा 4 तरह का जो आंदोलन है, 19 जिला को जिला स्तर पर, 30 जुलाई को प्रमंडल स्तर पर, 9 को रांची में प्रदर्शन और 20 से हड़ताल का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ ही कुछ संगठनात्मक भी निर्णय लिया हम लोगों ने कि इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए 15 दिसंबर 2024 को हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे गिरिडीह में। इसकी भी आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है ताकि जो हमारे साथी एक्टिव रहेंगे आंदोलन के दरमियान, हड़ताल के दरमियान, प्रदर्शन के दरमियान, धरना के दरमियान, उनको राज्य सम्मेलन में निर्वाचित करने में हमको सुविधा होगी। इसलिए संगठनात्मक निर्णय के तहत हम लोग सम्मेलन करेंगे 15 दिसंबर को गिरिडीह जिला में। यही कहना था आपसे। धन्यवाद। पालन विभागीय कर्मचारी के बैनर तले जिला शाखा गिरिडीह में और तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों में आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सुधरना प्रदर्शन का कार्य संपन्न हुआ। इस संपन्न में सभी झारखंड पशुपालन विभाग के सदस्य जो भी हैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत तरीके से ये संपन्न हुई। और तमाम मेरे जो 4 सूत्री मांगे हैं वो सरकार तक आज अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से या जिला पशुपालन के माध्यम से आज झारखंड सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अपना ये चुनावी मुद्दा को लेकर के या जो अपने पहले घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनवाई कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज हम लोग मजबूर होकर के हमने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया है और देने के बाद अपनी गुहार लगाई है कि इसमें जल्द निर्णय कुछ लिया जाए या तो सरकार से अवगत कराया जाए कि हम लोग को न्याय मिले। और इसी चंद बिंदु लेकर के आज जिला शाखा में धन्यवाद।
तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुन्नीबुद्दीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कस्तूरबा विद्यालय के नामांकन की जांच रिपोर्ट की मांग को लेकर सांसद व विधायक प्रतिनिधि प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार पर जमकर बिफरे। बताया जाता है कि पिछले दिनों पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में कस्तूरबा विद्यालय नामांकन में सरकारी मापदंडों को अनदेखा कर घालमेल करने का मामला प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद प्रखंड स्तर से एक जांच टीम का गठन किया गया था। बैठक में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव और विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी ने इसी जांच रिपोर्ट की मांग की, लेकिन पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट में आनाकानी की जाने लगी, जिस पर विधायक और सांसद प्रतिनिधि वीडियो मनीष कुमार पर जमकर बिफरे और बैठक के दौरान ही वीडियो पर सदन की गरिमा को समाप्त करने और गलत मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। काफी हंगामे के बाद वीडियो मनीष कुमार ने बीईओ रंजीत कुमार को जनप्रतिनिधियों के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुन्नीबुद्दीन और सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने मनरेगा योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की भी बात कही। 20 सूत्री अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के एक भी वेंडर के पास मटेरियल नहीं है, जबकि वे कागजों पर ही मटेरियल की पूर्ति करके 5% कमीशन ले लेते हैं। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि मनरेगा योजनाओं की आधे से ज्यादा राशि पदाधिकारियों को चढ़ावा देने में ही चली जाती है। ऐसे में योजना धरातल पर कितना होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने वीडियो पर इस पर ध्यान देने की बात कही। इसके अलावा जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने एफसीआई प्रबंधन से राशन ले जा रही वाहनों पर पंचायत डीलर और एफसीआई का नाम अंकित करने की बात कही। 20 सूत्री सदस्य गंगाराम टुड्डू ने प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय संचालन के लिए भूमि चिन्हित करने के लंबित मामले को पदाधिकारियों से जल्द निपटाने की मांग की। इसके अतिरिक्त जमीन म्यूटेशन, जल नल योजना, बैंक स्वास्थ्य समेत अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। और सामग्री जो है एक भी आपको जो है तो सामग्री नहीं है, चाहे वो बालू हो, मिट्टी हो, सीमेंट हो, सारा कोई सामग्री नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि सीधे जुड़ी सरकारी योजनाएं जितना भी चल रहा है उसका कम से कम लाभुक के खाता में पेमेंट जाने से 5% को कम होगा। वो तो मान लीजिए आप जो गाड़ी से सप्लाई कर रहे हैं डीलर खुद लेकर आ रहा है या फिर आप भेज रहे हो? डीलर खुद ले जाता है, तो उसमें बोर्ड लगाने का प्रावधान है कि नहीं? कौन सा पंचायत में डाला है या कहाँ कौन सा डीलर के पास जा रहा है? आपको बोर्ड लगाने का प्रावधान है कि नहीं गाड़ी में? मतलब किसको देते चिपकाते हैं, गाड़ी में या फिर डीलर को देते हैं? गाड़ी में तो हम नहीं देखते हैं यही चिपका हुआ। आपको कुछ दिन पहले हम तलवंडी रोड में देखे थे गाड़ी, यही आपका लेके जा रहा था, उसको हम लोग रोके थे, उसके पास कोई कागज नहीं चिपका हुआ। मेरे जानकारी का अभी तक 6 महीने से ट्रेनिंग पड़ा हुआ है। ये आप आए थे 1-2 बार आए, चलिए। तो आपने जब कहा था उसमें आप ये बोले थे कि हम यहाँ नहीं बम्बई या कहीं बाहर रहते हैं। मैंने तो आप एक बात बताइए, आप बम्बई में रहेंगे बीमार के नहीं रहेंगे ना, केवल को लोन देने के लोन नहीं किया जाए। अगर आप यहाँ रहते ही नहीं रेगुलर तो हम क्यों आपको? मैं यहाँ रेगुलर रहता हूँ, मैं यहाँ पे, लेकिन आपने यही कहा था, आपने यही कहा था, आपने मुझे ये कहा था कि मैं बम्बई में रहता हूँ, अभी आया हूँ। तो मैं जब आप बम्बई आते हो और अभी आए हैं तो फिर हम जो चाकरी के लिए आते हैं हम आपको लोन देते हैं। एक मिनट, अभी खुद बोल दिया कि हम बम्बई में तो जान करने की क्या जरूरत नहीं? एक मिनट, हम तो ये बात बोले ही नहीं। एक मिनट, अगर एक बम्बई
तो इस विद्यालय के लिए लेकिन अभी तक सब कुछ पेपर बन जाएंगे जब तो यहाँ पर ऐसा है कि CMI कंपनी का सैकड़ों लोगों को सरकारी काम के लिए जल्दी तक काम के लिए अभी तक ये फाइल नहीं है ऑफिस बहुत बड़ा तो ये बहुत पुराना फाइल है और इसमें जो है जब सारा बात हो गया इसको तो पारदर्शिता के साथ में रख देना चाहिए। सार्थक चर्चा में आप कभी कभी गलत चीज को बढ़ावा देते हैं। सरकार का ये इसका मेंबर है वो गवर्नर बॉडी से सारे आधार के बिना राज्यपाल के द्वारा सारे लोगों का मनोनीत होता है। आपको पता है भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पड़ा हुआ है उस पर एक सीखा और हम अभी वीडियो साहब नया है अब इनको अभी एक तरह से मैंने सरल के माध्यम से कह रहे हैं कि सुधार कीजिए और हमें ऐसा सुधार को 3 साल दिन बन जाए और लागू